तो आज हमारा तृतीय सर्ग भाग प्रथम है। इसमें पढ़ेंगे कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश से तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। यानी पांडव जो है वन से चले आते हैं और कुछ नया उत्साह लेके आते हैं और भी वीरत्व और भी ज़्यादा तेजस्वी बन के निकल आते हैं। कहा गया है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कहा गया है कि सच है जब विपत्ति आती है, कोई भी संकट का घड़ी आती है तो कायर ही इससे भागते हैं। जो सूरमा कभी नहीं विचलित होता है। सूरमा का मतलब है जो तेजस्वी है, जो शक्तिशाली है, वो कभी धीरज नहीं खोता। वो कांटों में भी राह बना लेते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोल ठेलते हैं जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्ष्ण दंड, झड़ती रस की धारा खंड, मेहदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो हमारा जो है तृतीय सर्ग का भाग प्रथम जो था वो समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग जो है तृतीय सर्ग को ही देखेंगे, लेकिन भाग जो है वो हमारा दूसरा होगा। हम लोग अभी तृतीय सर्ग भाग 2 में आ चुके हैं। कहा गया है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत्पर की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधर ताप आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कड़कड़ियाँ जिसकी तेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएँ दूध पिलाती है, लोरी आंधियाँ सुनाती है, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। पांडव जो है वन से आ जाते हैं। तो ये जो कहानी दिया गया था रश्मिरथ का भाग द्वितीय का, तो बहुत ही सुंदर बात कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों से वन में घूमते रहते थे पांडव, अनेक संकटों से जूझते रहते थे, कांटों पर भी राह बना लेते थे। ऐसे शौर्यवान, ऐसे बहुत ज़्यादा जो है तेजस्वी था उन लोग। अभी जो है हम तृतीय सर्ग का भाग तृतीय ही पढ़ेंगे। अभी 2 समाप्त हो चुका है, अभी तृतीय में हम लोग जाने वाले हैं। अब देखते हैं तृतीय सर्ग में क्या कहा गया है। मैत्री की राह बनाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। यानी श्री कृष्ण जो है, मैत्री का मतलब क्या होता है कि मित्रता, मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास आया, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने के लिए आया कि जो लड़ाई होता है, युद्ध से कभी भी किसी को जो है अच्छा जो है नहीं हुआ है, इसीलिए जो है तुम युद्ध ना करो, इसलिए जो है वो समझौता करने के लिए आए थे। लेकिन अभी हुआ क्या कि दुर्योधन जो है
कुपोषित बुद्धि वाला, जो घृणित बुद्धि होता है, वो क्या किया कि श्री कृष्ण को ही बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जिसका कोई अंत ही नहीं, उसी को बांधने चला। दुर्योधन ये जो बड़ा पाप किया, इससे जो है आगे में क्या क्या बताया गया है आप देखिएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार रोचक कहानी की तरह ये रश्मिरथी लिखा गया है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पढ़ने में। भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ही गांव मांग रहे हैं रहने के लिए पांडवों को, तो इसमें भी जो है दुर्योधन नकार देते हैं। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद हो धेरे हैं, मेनूक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो अदृश्य अकाल देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग नक्षर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद। तो इस तरह करके जो है कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाते हैं और सभी लोग जो है वहाँ चौंक जाते हैं और किसी को दिखाई नहीं देता है। केवल जो है दुर्योधन को यह दृश्य दिखाई पड़ता है, फिर भी जो है वो अहंकार में चूर होके अपना जो है निर्णय नहीं दे पाते, उनको 5 ग्राम भी नहीं दे पाते हैं और युद्ध के लिए जो है कह देते हैं। तो कृष्ण भी जो है अपना स्वरूप दिखा के अब कह देते हैं अब युद्ध होगा, जो कभी नहीं जैसा होगा वो युद्ध भाई भाई में जो है इस तरह का युद्ध होगा। कृष्ण ने जो है ये बात कह के चले जाते हैं। अब हमारा तृतीय सर्ग भाग 4 है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। सतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड घर लोकपाल। जंजीर बड़ा कर साधु इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से बटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिभा से करती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि धर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर अमर। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे बांधने आया है, जंजीर कौन सी बड़ी लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। कृष्ण भी जो है अपना संकल्प सुनाते हैं कि किस तरह युद्ध होगा, कैसा युद्ध होगा, कितना भयंकर युद्ध होगा। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा,
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेगी, सौभाग्य मनुज की फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। तो इस तरह करके हमारा जो है तृतीय सर्ग का चतुर्थ भाग समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में हम लोग अगले वीडियो में जो है और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे, तृतीय सर्ग का 5वां भाग जानने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए जो है इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।